नमस्कार मित्र, आप सब जानते हैं आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या की विधिवत शिक्षा प्रदान करने लगे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान और गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपना पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वो भी सभी राजकुमारों से अग्रणी था। अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान था। एक रात गुरु ने अपने आश्रम पर जब सभी शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे, उस समय अकस्मात बहुत जोरों का हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा अंधकार में भी भोजन के कौर अपने हाथ से मुंह तक आसानी से पहुंच जाता है। इस घटना के बाद उन्हें ये समझ में आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है और वे रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का अभ्यास शुरू करना प्रारंभ कर दिया। गुरु द्रोण उनके पास इस प्रकार के अभ्यास देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ साथ गदा, तोमर, तलवार आदि का भी शिक्षा दिया करते थे। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास आए। द्रोणाचार्य ने उसने अपने शिष्य बनाने से मना कर दिए क्योंकि वो नीच जाति के थे। तब उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू किया। एकाग्र चित्र से साधना करते हुए खूब अल्प समय में ही वो धनुर्विद्या में बहुत ज़्यादा पारदर्शी बन गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ अखेट के लिए उसी वन में गए जहाँ पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। राजकुमारों ने अपने साथ एक कुत्ता को भी ले गया, जो कुत्ता रास्ता भटक गया और एकलव्य के आश्रम में पहुंच गया। एकलव्य को देखकर वो कुत्ता बहुत भौंकने लगा। इस बात पर एकलव्य को थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते के मुंह में बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से उसे बाणों से मारा कि उसको चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बीत जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन धनुर्विद्या के उन कौशल को देखा तो द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुँचे और पूछे, हे वत्स, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाया है? एकलव्य ने स्वीकार करते हुए बोले कि जी हाँ। तब पुनः प्रश्न किए कि उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखे हैं। इतना कहकर उसने गुरु द्रोणाचार्य का जो मूर्ति था उसके समक्ष ले जाकर उनको खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं जानते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुर्धर है या हो। वो एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के बदले में आप जो भी बोलिएगा हम मान जाएंगे, उसे आपको हम देने के लिए तैयार हैं। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनके दाहिने हाथ का अंगूठा को मांग ले। एकलव्य ने तुरंत अपना अंगूठा काट कर उन्हें दे दिए। इसके बाद से एकलव्य ने अपना हाथ से धनुष चलाने का असमर्थ हो गया तो अपने पैर से धनुष चलाने का अभ्यास किया। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।